बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं के दौरान डकैती फायरिंग। डिपार्टमेंटल स्टोर को लूटने के दौरान मुज़ाहमत की कोशिश करने वाले नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह दो डाकुओं ने नौजवान को गोलियां मारी और फरार हो गए। वाकई का मुकदमा थाना सदर वज़ीराबाद में दर्ज कर लिया गया है। वज़ीराबाद के इलाका अहमदनगर रोड पर नवाही इलाका खसड़े का रिहायशी नौजवान वसीम अजीम मेहर अपने करीबी अजीज के डिपार्टमेंटल स्टोर पर बैठा खाना खा रहा था कि डिपार्टमेंटल स्टोर में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान डाकुओं ने डकैती की गर्ज से दाखिल होकर वहां मौजूद अफराद को लूटने की कोशिश की। स्टोर में मौजूद डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक रियाज के करीबी अजीज और सेल्समैन 26 साल वसीम अजीम मेहर की जानिब से मुजाहमत करने पर मुलजमान डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे नौजवान वसीम शदीद जख्मी हुआ और अस्पताल मुंतकिल करते जाँ बहक हो गया। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह अचानक डाकुओं ने फायरिंग की और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। पुलिस थाना सदर वज़ीराबाद ने डकैती के दौरान कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान तमाम गाड़ियों के ड्राइवर और मालकान हज़रात जिनकी गाड़ियां सुबह पंजाब की तरफ पत्थर कोयला मार्बल या दीगर सामान लोड करके पंजाब की तरफ सफ़र करती हैं, इनको आगाह किया जाता है कि सुबह पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में सुबह पंजाब के हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से एक्सल लोड लिमिट से ज़्यादा लोड गाड़ियों पर भारी जुर्माने और FIR दर्ज करके गाड़ियाँ बंद की जा रही हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी हमें नामंजूर है। हुकूमत पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट हज़रात के साथ सरासर ज़्यादती कर रही हैं। ट्रांसपोर्ट हज़रात का कहना है कि हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं पूरे किए जाएँ। सखी सरवर डेरा गाजी खान तोनसा चौक क्रैशी के ट्रांसपोर्ट का कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते, ट्रांसपोर्ट का कहना है कि हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। कैपिटल सिटी पुलिस पेशावर थाना बडभीर के हदूद में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या। इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक थाना बडभीर के हदूद बाबा बाग में जायदाद तनाज़ा पर मुखालफिन ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुलजमान की फायरिंग से मसमात जोजा मलिक अमान मसमात जोजा इशफाक मसमात जोजा इशफाक मसमात दुख्तर साली तफल अनफाल दुख्तर इसहाक इकरा दुख्तर इसहाक तफल अफनान वल्द इसहाक मसमात लबाबा दुख्तर इशफाक जाँ बहक, जबकि तफल ओकाशा और मसमात जोजा इसहाक लगकर जख्मी हो गए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही SP सदर डिवीज़न मोहम्मद जमान खान, DSP बडभीर नज़ीफ़ुर रहमान खान, SHO थाना बडभीर और दीगर पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के खातिर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि जायब कुआ से खाली खोल दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। वर्षा की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चौधरी सनाला गुजर की सालगिरह तकरीब में मंचले दोस्तों का हल्ला गुला। नौजवान समाजी शख्सियत साहबजादा चौधरी अता मोहम्मद गुजर चौधरी मोहम्मद सनाला गुजर की सालगिरह निजी होटल में धूमधाम से मनाई गई। जन्मदिन के मौका पर राना इरफान बिलाल नलकी बटन वाले मलिक जुबैर अवान मलिक अदनान अवान राना जबरान हैदर जुहेब अंसारी राना सुहेल उमर उर्फ शेली डोकर और राना शकील चेयरमैन प्रेस क्लब डचकोट ने शिरकत की और चौधरी सनाला गुजर की सालगिरह तकरीब को शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया और दराज़ी उम्र की दुआएं दी। डिजकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर रंगजेब ने पुरानी गला मंडी चौक और अनारकली बाजार में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया और तारीख में पहली मरतबा अनारकली बाजार के एंट्रेंस पर गैर कानूनी रेडियो को उठवा दिया और नाजायज़ काबज़ीन का सामान कब्जे में लेकर जुर्माने किए। ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि नेक्स्ट अनारकली बाजार के दाखिली रास्ते कभी ब्लॉक नहीं होंगे। मजीद क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। और मैंने एक दो दफ़ा पहले वक्फे से ख़त्म करवाई थी, लेकिन मैंने देखा कि दोबारा लोग आ जाते हैं। अब हम डेली बेसिस के ऊपर इनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे और इसके अलावा विदाउट एनी मतलब कहीं पे भी किसी को कोई भी छूट नहीं होगी। डेली बेसिस पे करेंगे जब तक इनको ये अंदाज़ा ना हो जाए कि अब इन्होंने हम इंक्रोचमेंट नहीं करनी। वो भी ख़त्म कर रहे हैं हम आपके सामने। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। पुलिस मुकाबले के दौरान एक्टिव क्रिमिनल जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना घारू के हदूद मजीद लिंक रोड सेम नाली बाबड़ा के करीब पुलिस और मुलजमान में फायरिंग का तबादले में एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शिनाख्त शहजाद वल्द नियाज अहमद चांडियो रिहायशी विलेज हाजी खान चांडियो घारू से हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम जिला ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में रॉबरी मोटरसाइकिल छीनने जैसे जराइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से पिस्टल भी बरामद। मुलजिम का मुकम्मल क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और केस की मज़ीद तफ्तीश जारी है। ठट्टा पुलिस की जानिब से जानी पेशा अफराद और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा।
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन जिला मीरपुर ने जिला इंतजामिया की तरफ से गैस सिलेंडर की जबरी कीमतों पर अमल दरामद से इनकार और गैस डीलर्स के मौसमी कत्ल के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते से जारी जिला इंतजामिया के साथ सदर गैस डीलर एसोसिएशन और जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में जारी मुज़ाकरात नाकाम। प्लांट से महंगी गैस खरीद कर सस्ती फ़रोख्त नहीं कर सकते। एलपीजी डीलर्स का मौक़िफ़ जिला इंतजामिया प्लांट्स मालकान से ओकरा के जारी करदा रेट्स पर गैस डीलर्स को एलपीजी गैस फ़रोख्त करने का पाबंद बनाने के कानून की ताकत इस्तेमाल करें। गैस डीलर एसोसिएशन इंतजामिया के जबरी और ज़मीनी हक़ाइक़ को सरासर नज़रअंदाज करके गैर मुनसफ़ाना फैसला मुसल्लत करने के खिलाफ हड़ताल कर दी। सदर जनरल सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन जिला मीरपुर के मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं। सदर रजाल वकास अहमद अंसारी जिले सदर जनरल सेक्रेटरी के साथ में मुकम्मल ताउन है, अपनी अपनी दुकानें बंद, हड़ताल का ऐलान कर दिया। भावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावलपुर असद सरफराज खान का शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद। 42 से ज़ायद शहरियों ने अपने मसाइल डीपीओ के सामने रखे। प्रॉपर्टी के मुकदमात में जल्द रिकवरी करके रिपोर्ट पेश करें। ताखिर की सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। डीपीओ भावलपुर असद सरफराज खान तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन और अहकामात की रोशनी में डीपीओ भावलपुर असद सरफराज खान के रोजाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर में खुली कचहरी के दौरान 42 से ज़ायद शहरियों के मसाइल दरियाफ्त किए। डीपीओ ने खुली कचहरी में तमाम साइलिन को बारी बारी तफसील से सुना और इनफरादी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को बजरिया फ़ोन कॉल बर वक्त कानूनी कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकामात जारी किए, जबकि मुतअद्दिद SHOs को खुली कचहरी में तलब करके बराह रास्त जवाब तलबी की। खुली कचहरी में डीपीओ ने मुतअद्दिद साइलिन की दरख्वास्त इंक्वायरी का हुक्म दिया और मुतअद्दिद पर SHOs और तफ्तीशी अफसरान से खुली कचहरी में मुतल्लिका शहरी की मौजूदगी में मुकदमात की प्रोग्रेस ली। रिकवरी के मुकदमात में डीपीओ सरफराज खान ने तफ्तीशी अफसरान को हुक्म दिया 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिकवरी करके मुद्दई मुकदमा के हवाले करके रिपोर्ट जमा करवाएं। डीपीओ ने खुली कचहरी में शहरियों से बात करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद है कि शहरियों और पुलिस अफसरान के दरमियान खलज ना रहे और तमाम जायज़ मसाइल बर वक्त मेरिट पर हल हों। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुकदमात को तयशुदा ज़ाब्ता के मुताबिक बर वक्त यकसू ना करना और शहरियों को इंसाफ फराहम ना करने वाले अफसरान से जवाब तलबी की जा रही है। सर्कल और थाना जात में मौजूदा अफसरान शहरियों को पहली फुर्सत में इंसाफ फराहम करें। उन्होंने SDPOs और SHOs को हदायत जारी करते हुए कहा कि मामूलात के मसाइल इनकी दहलीज पर ही हल किए जाएँ और यही हमारा अवलीन फ़र्ज़ भी है। खबर शामिल कहते हैं हुर्नाबाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी गुलाम मुर्तज़ा ने बजट इजलास में हल्का की नुमाइंदगी करते हुए अवाम के दिल जीत लिए। हमारी नुमाइंदा खुसूसी अलरका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हुर्नाबाद के मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत और साबिक़ कौंसलर बल्दिया हुर्नाबाद चौधरी खालिद इकबाल शाद ने पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग ज़िया चौधरी गुलाम मुर्तज़ा MPA हुर्नाबाद की जानिब से बजट इजलास में पार्लियामेंट के ऐवान पर खिताब करते हुए अपने इलाका और हल्का में 241 के मसाइल को नहायत मौसर और मुतअद्दिल अंदाज में पेश किया। हुर्नाबाद समेत ज़िला भावनगर के मेगा प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज के तामीर के बकिया थोड़े से काम के लिए फ़ंड्स की फराहमी का इशू उजागर किया और एमरजेंसी बुनियादों पर इस मेडिकल कॉलेज की तामीर की अहमियत और अफादियत बयान की, जिससे दिल के अमराज समेत मुख्तलिफ संगीन बीमारियों के लिए बेहतरीन अस्पताल बिलखसूस ज़िला भावनगर में दिल के अमराज के लिए खसूसी यूनिट के क़याम का मामला भी ऐसे अंदाज से पेश किया जिससे 32 लाख आबादी के इस ज़िला के अवाम को जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। ज़राअत पेशा आबादी के इलाका हुर्नाबाद में 60 गाँव की सोना पैदा करने वाली ज़रखेज़ ज़मीन सीम के इज़्ज़त में आ चुकी है और इस मसले को हल करने के लिए ट्यूबवेल सिस्टम मुतारिफ कराया जा सकता है। इलाके में तालीम याफ्ता बच्चों और बच्चियों को रोज़गार की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएँ और हमारे इलाके में इंडस्ट्री लगाने की हौसला अफजाई की जाए ताकि बेरोज़गारी के खात्मा के लिए इंडस्ट्रियल सिस्टम अपना किरदार अदा कर सके। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजरा की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर नेशनल पार्क लाल सुहानरा लाडम सरोन ब्लॉक नंबर 4 में नए तैनात होने वाले मुलाजमीन ने डेली की बुनियाद पर पत्तों के रिक्शे लोड करवाना शुरू कर दिए। पत्तों के एक रिक्शे का 1500 रुपये रेट मुकर्रर और बालन 600 रुपये मन और 5 मन बालन की मालियत 3000 रुपये बनती है। पत्तों की आड़ में टिम्बर भी चोरी करवाया जा रहा है। पत्तों और बालन से भरे रिक्शे से 4500 रुपये लिए जा रहे हैं। एक दिन में 3 रिक्शे लगा रखे हैं जिनको इलाका मकीनों ने पकड़कर महकमा जंगलात के हवाले किया और आला अहकाम से करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का मुतालबा किया।
खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से वापडा के डाकुओं ने कच्चे के डाकुओं को पीछे छोड़ दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और हारूनाबाद फोटाबाद से साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि 200 यूनिट पर 3083 रुपये और महज 1 यूनिट पर 8154 रुपये का डाका बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हुक्मरान होश के नाखुन ने हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा कि बिजली के बिलों में ज़ालमाना टैक्स कबूल नहीं किया जा सकता और पार्लियामेंट में कोई रुकन अवाम पर होने वाले जुल्म पर बोलने को तैयार नहीं है। हाफिज वहीद अहमद अवान ने वाज़िया तौर कहा है कि अवाम को जुल्म के खिलाफ निकलना होगा। उन्होंने हुक्मरानों को मुखातिब करते हुए कहा है कि हमने कर्ज नहीं तुमने लिया है, अपनी अयाशियों के लिए अपने गुनाह अवाम पर मत डालें। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम अपने कायद मौलाना फजल रहमान की क़यादत में अवाम की मंगों की तर्जुमानी कर रहे हैं और हुक्मरान अवाम के हमायत से महरूम हैं और दमादम मस्त कलंदर होगा। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट सजावल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शजर के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी इमदाद पठान, जिसकी तबीयत नासाज होने की वजह से इनको कराची रेफ़र किया गया, जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। तमाम आला अहदेदार से गुजारिश है कि इमदाद पठान की माली मदद की जाए जिससे इसके इलाज और परेशानियों में कमी लाई जा सके, जबकि सीनियर सहाफ़ी की अभी तक सजावल के किसी भी नुमाइंदे ने कोई मदद नहीं की। CM सिंध मुराद अली शाह से गुजारिश करते हैं कि सजावल के सीनियर सहाफ़ी इमदाद पठान की माली मदद की जाए जिससे इनकी परेशानियों में कमी लाई जा सके। शेरगढ़ से अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ के जवान साला शहीद की 9वीं बरसी पर पुलिस के दस्ते के मज़ार पर सलामी चादर पोशी की गई। डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब की ज़ेरे हदायत शहर गढ़ समेत मुल्क भर में शोहदा को खराज अकीदत पेश की जा रही है। 25 साला शहीद अली हसन ने 9 बरस कब्ल डाकुओं से मुकाबले के दौरान जाम शहादत नोश किया था। आज इसकी बरसी के मौका पर अदनान गुल, ASP अख्तर खान, इंस्पेक्टर SHO शेरगढ़, दीगर अफसरान ने 20 डी में मज़ार पर चादर चढ़ाई, फातिहा पढ़ी। पुलिस के दस्ते ने सलामी भी दी। पुलिस अफसरान ने शहीद के वरसान से मुलाकात करके हर मुमकिन ताउन की दहानी कराई और कहा कि पुलिस के शोहदा ही कौम की हयात और हिफाजत का मसर हैं। वीडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।